गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सीटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्किंग विद ईटीएफ इज ए साइलेंट बिजनेस। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर ईटीएफ को हम बाय सेल सेम उसी तरीके से करते हैं जैसे स्टॉक्स को करते हैं। ईटीएफ और स्टॉक में ये फर्क होता है, स्टॉक एक इंडिविजुअल होता है और ईटीएफ कलेक्शन ऑफ मैनी स्टॉक्स, यानी बहुत सारे स्टॉक्स को मिलके एक ईटीएफ बनता है। जैसे इंडेक्स होता है तो इंडेक्स में पूरा बंच होता है ईटीएफ उसका स्टॉक्स का। इसी तरीके से ईटीएफ के अंदर एक पूरा बंच होता है। अलग अलग तरीके के ईटीएफ होते हैं, सेक्टोरल ईटीएफ अलग होते हैं, थीमेटिक ईटीएफ अलग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे तरीके के ईटीएफ होते हैं। लेकिन हमने इससे पहले 15 ईटीएफ हमने सेलेक्ट किए थे और टॉप क्लास के ईटीएफ हमने सेलेक्ट किए थे, और अ, एक हमने वीडियो बनाई थी 15 ईटीएफ को लेकर कि किस तरीके से रेगुलर इनकम जनरेट करना है। और आप सभी लोगों ने उसको बहुत लाइक किया था। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने लाइक किया। बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जो कि जिनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर ऐसा है कि आप ईटीएफ बिजनेस स्कूल के द्वारा आप लोगों को टीच कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, लेकिन 10 साल बाद 20 साल बाद आएगी। ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम में भी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अर्न करते रहो और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहो। एक तो ये मॉडल है। दूसरा है कि आप अर्न नहीं कर सकते, आप अपने पोर्टफोलियो को पहले बिल्ड कर सकते हैं। पहले पोर्टफोलियो को बड़ा करो, फिर उसमें ट्रेडिंग करो, फिर ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, और फिर पैसा कमाने के बाद फिर उसको आगे कंपाउंडिंग में लगा दो। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पैसे को इकट्ठा करेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी लोन नहीं लिया जा सकता कि आप रिश्तेदारों से या बैंक से या कहीं से भी आप लोन ले रहे हो उसके बाद आप इसमें लगा रहे हो। ठीक है, ये मतलब 99.99% सक्सेसफुल नहीं रहता, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है, नफा नुकसान हर बिजनेस के अंदर होता है, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई भी हो। उसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन एक ग्रोसरी जो शॉप होती है वो भी रिस्क में चलती है, उसको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो इस तरीके से सारे जितने भी बिजनेसेस हैं, लगभग सारे बिजनेसेस नफे नुकसान को एनालाइज करके, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट करके ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये साइलेंट बिजनेस क्यों है? देखो, जो सब्सक्राइबर थे उनका ये कहना था कि सर आप पीडीएफ बिजनेस के अंदर लोगों को सिखा रहे हो, अपना पोर्टफोलियो आप दिखाते हो हमें। आप जो है, शायद वो नए सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आपने अभी तक क्या किया है, 1 डेढ़ साल के अंदर क्या किया है, इसके अंदर कभी पैसा बनता भी है या नहीं बनता। ठीक है, ईटीएफ के अंदर मतलब उनका कंसर्न ये है कि ईटीएफ के अंदर पैसा बनता भी है या नहीं बनता, या फिर ये मजाक चल रहा है। ये जो जितना भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है यूट्यूब के अंदर चल रहा है, ये सब सही है नहीं है, क्या है? ठीक है, ये ऐसा तो नहीं है कि हम अपना पैसा डालते जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि सारा जो है जीरो हो गया। ठीक है, हमें कोई भी मतलब प्रॉफिट नहीं मिला, आउटपुट नहीं मिला। ये सब चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको, ये साइलेंट बिजनेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको क्या करना है? एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। ठीक है, जिस तरीके से ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर आपको सिखाया गया है। आप पुरानी वीडियो आप उठा लीजिए, जितनी भी वीडियोस है ना हमारी, सारी वीडियोस को आप स्टडी कीजिए। इंडिविजुअल ईटीएफ को भी हमने कवर किया है कि उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, और वो वॉलेटिलिटी कितनी होती है, वॉल्यूम कितना होता है, ये सब चीज़ें हमने कवर किया है। आप पहले उन वीडियोस को आप स्टडी कीजिए, उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई ईटीएफ में क्या पावर है, क्या है ईटीएफ। तो सारी चीज़ें एकदम से चीज़ें आपको ये समझ में नहीं आएंगी कि भाई ये ईटीएफ क्या है। बहुत सारी वीडियोस है ना यूट्यूब में, आप देखेंगे ईटीएफ के बारे में बहुत लोग सिखा रहे हैं, यूट्यूब के बारे में, सॉरी ईटीएफ के बारे में यूट्यूब में। तो वो क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। लेकिन मैंने जो पर्सनल इसके अंदर स्टडी की है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी मैंने स्टडी की है, और एनआईएसएम का हमने सर्टिफिकेट भी लिया है। तो हमने ये देखा है कि देखो, सर्टिफिकेशन अपनी जगह पे है और अर्निंग अपनी जगह पे है। बहुत लोग सर्टिफिकेशन लेंगे, लेते रहेंगे, लेकिन जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट कैसे निकलेगा? वो प्रैक्टिकल से निकलेगा कि प्रैक्टिकल आपने कैसे किया, क्या किया। तो उस चीज़ को हम अगर देखें, तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जैसे उनका जवाब, वो जो उन्होंने क्वेश्चन किया ना, उनका जवाब, तो आप कोई भी पीएनएल के अंदर जाइए, आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर पीएनएल के अंदर जाएंगे। अगर मैं ये समझ लो कि जब से हम कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि हम कर रहे हैं 24 से, मैं ये समझता हूँ कि 24 जनवरी से ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, और अभी तक
ये ये मैं इसको सबमिट करता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। ये 24 करना है हमें, और ये करना है जनवरी। ठीक है, ये हो गया। ये 25 आ रहा है दोबारा। जनवरी 1 से ले लेते हैं, अब आगे सही। 1 जनवरी 2024 से हमने ले लिया अभी तक का। हमने इसको सबमिट किया। ठीक है, क्लिक किया सबमिट। अब आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, देखो कितना आ गया, 70 के आसपास आ गया। यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर अगर हम जून की बात करते हैं, यहाँ पर चलो हम जून ले लेते, सॉरी, ये ले लेते हैं अप्रैल, अप्रैल ले लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल। 1 अप्रैल से ले लिया हमने, इसको सबमिट किया हमने, सेम वही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है वहां से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, एक मतलब 1.5 साल के आसपास होने वाला है। अगर हम 1 अप्रैल से अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल में 1 साल हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे चल के। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग में हमने 70,000 के आसपास इसके अंदर किया है। और उसके बाद अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो कंसोल के अंदर जाएंगे। कंसोल के अंदर हम जाएंगे, रिपोर्ट्स के अंदर, पीएनएल के अंदर। अब फाइनेंशियल ईयर हम सेम वही करेंगे कि जैसे 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का कितना हो गया, 129। 129 प्लस 70 कितना होता है, 2 के आसपास होता है। ठीक है, जो कि हमने आपको उसमें भी बताया था, एक हमने हमने एक शीट शेयर की थी, और उसके अंदर हमने बताया था आपको कि हमने किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड किया है। ये देखिए, इस टेबल के हिसाब से अब आप देखेंगे कि ये 47 और ये 82 हो गया, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी तक का जो हमारा आएगा सिर्फ जीरो था एम स्टॉक का। ठीक है, ये जो कॉलम है, 82, 42 और 47 और 27, तो लगभग 2 के आसपास हो गया है। तो अभी हमने लगभग लगभग 2 के आसपास हमने किया है। और कितना इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी, देखो शुरू शुरू में तो 2 लाख की भी असेसमेंट, 2 लाख की भी इन्वेस्टमेंट थी, फिर 3 लाख की भी थी, 5 लाख की भी थी, तो मतलब 10 लाख से ज़्यादा नहीं थी शुरू में। ठीक है, 10 से, तो अगर हम 10 के हिसाब से भी देखें तो 2 लाख 20% के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि बाई सेल करके हमने 20% का हमने इसके अंदर रिजल्ट दे दिया है। कितना दे दिया है फ्रेंड्स, 20% का हमने इसके अंदर रिजल्ट दे दिया। ठीक है, 20% का जो रिजल्ट है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखो, एक 29 ये हो गया, और उसके बाद 70 के आसपास ये हो गया। देखो, बहुत लोगों को ना यकीन नहीं होता, वो लोग कहते हैं कि इसके अंदर ईटीएफ के अंदर पैसा बनता ही नहीं है। अब आप देखेंगे लास्ट मंथ है ना, जून का मंथ है, जून के मंथ में देखेंगे 23,000 रुपये ये वो बन गया। ठीक है, 3600 ये बन गया। 395 रुपये, चलो कोई बात नहीं, हमने निकाल दिया। 12,217 हो गया, उसके बाद 1,375 हो गया। तो ये देखो, ये जो 5 हमने आउटपुट निकाले ना जून के अंदर, इसी तरीके से हम जुलाई में भी निकालेंगे। थोड़ा बहुत, इतना नहीं निकलेगा तो कम निकलेगा, क्योंकि इससे पहले हमने होल्ड भी किया है चीज़ों को। तो कोई बात नहीं, जितना भी निकलेगा आपके सामने है। ईटीएफ एक बिल्कुल साइलेंट बिजनेस की तरह है। ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ आप आराम से काम करो अपना, और आराम से अपना बनाते जाओ। बहुत शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, मैंने देखा है कि ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर बड़ा शोर शराबा होता है कि आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना किया, आज मैंने उतना किया। ठीक है, इतना शोर शराबा होता है ना सोशल मीडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा शोर शराबा सही नहीं होता। इसीलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बहुत लोग ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग और ये सब जो है, जितने भी ये जो स्पेकुलेशन वाले गेम है ना, इसमें दिखाते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये एक साइलेंट है, ये कछुए की तरह आपको चलना है, और आराम से कछुए की तरह चलते रहो। आज ये 129 आपको दिखाई दे रहा है ना, कल ये 2 भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, कल ये 2 दिखाई देगा आपको। और ये जो आपको अभी 70 दिखाई दे रहा है ना, अभी ये आपको 1 लाख तक दिखाई देगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, तो ये दिखाई देगा आपको बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि देखो हम टाइम टू टाइम तो ये शेयर करते ही रहते हैं, तो आप देखेंगे इसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप ईटीएफ के अंदर काम कर रहे हैं, वो साइलेंटली आप धीरे धीरे करके करते रहो। ठीक है, सबसे पहले अब क्या होता है, जैसे लो इनकम ग्रुप होता है, उनका कहना है सर हम रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करें। देखो, रेगुलर इनकम, आप रेगुलर इनकम के बारे में अभी क्यों सोच रहे हो आप। अभी आपको रेगुलर इनकम के बारे में नहीं सोचनी है, जब तक कि आपका कम से कम 5 से 10 लाख का कैपिटल खड़ा नहीं हो जाए। तो सबसे पहले धीरे धीरे करके अपना कैपिटल खड़ा करो। जब आपका कैपिटल हो जाएगा खड़ा, सही, उसके बाद आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें चलता हूँ, देखो, जीरोधा के अंदर अगर 1 साल में मैंने 82,000 रुपये बनाया ना, या 1,24,000 के आसपास हमने बनाया, दोनों को मिला के, तो सबसे पहले हमने, इससे भी पहले हमने कैपिटल को खड़ा किया है। पहले ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की, पहले 3 साल तक पहले हम इन्वेस्टिंग करते गए करते गए करते गए।
फिर उसके बाद हमें लगा कि हाँ भाई, हमारा तो कम से कम 5-6 लाख रुपए हो गया, अब हम थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टिंग, इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिर हमने वहाँ से फिर धीरे धीरे करके हमने स्टार्ट किया। ठीक है। तो अब क्या है कि अब ठीक है, अब जैसे 10 से 15 के आसपास आपके पास है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, और इससे आप अर्न कर सकते हो। लेकिन जो प्राइमरी जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उससे भी अगर आप, उससे भी आप कमा के और धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो अगर उससे भी बिल्ड करोगे, तो आपको डबल एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि एक तो आप इससे अर्न कर रहे हो, दूसरा वहां से, अभी देखो मैंने वो चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं की, सैलरी का मैंने कोई भी इसमें मेंशन नहीं किया फ्रेंड्स। अभी टोटल जितनी भी चीजें चल रही हैं, वो सारी की सारी चीजें अभी सिर्फ ईटीएफ से चल रही हैं, या फिर छोटा मोटा जो होगा ऑनलाइन, और ये जो एफडी वाला है इनकम, तो इनसे चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़ी साइलेंट वाली चीजें हैं। ठीक है, इसके अंदर आप क्या है कि कोई भी भगदड़ मत मचाइए। आप आराम से कूल होके धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो बनाइए। जब कैपिटल मान लीजिए 5 लाख 10 लाख के आसपास हो गया, तब जाके आप सोचो कि भाई अब मुझे इन्वेस्टिंग के साथ साथ मुझे ट्रेडिंग भी करनी है। तो प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम है, उससे तो आपकी इनकम आ ही रही है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, आप रेगुलर इनकम भी इसको बना सकते हो, जैसे हम बना रहे हैं। तो मैंने इसमें 15 ETF की एक शीट बनाई हुई है। इसके थ्रू जो है एक प्रोसेस भी आपको बताया हुआ है। बस प्रोसेस को फॉलो करते रहो, और धीरे धीरे करके आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके पास कैपिटल है। अब जिनके पास कैपिटल नहीं है, ये वो इन 15 के 15 में आप धीरे धीरे करके पहले अपना कैपिटल बिल्ड करो। और कैपिटल बिल्ड करने के बाद तब जाके इन्हीं में, क्योंकि इसी में ही आपका फिर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इन्हीं ईटीएफ के अंदर फिर आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये कितना ब्रेकआउट होते हैं, कितना इनकी मूवमेंट होती है, वीकली कितनी होती है, महीने में कितनी होती है, ये सब चीज़ें आप समझ जाओगे। ठीक है। जब आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना गिर सकता है और कितना तेजी से बाउंस बैक करता है। तो उसके बाद उसके हिसाब से आप इसमें लगाओगे, वो आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। समझ रहे हो? और उसके बाद आप अपना रिकॉर्ड करते रहोगे। तो ये एक साइलेंट बिजनेस है, इसको आराम से और धीरे धीरे करके करना चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।